रसूल अल्लाह। और तो आप भी सुनो, मर्दों जवानों बुजुर्गों बच्चों आप भी सुनो। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ात रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी और तिरमिज़ी और मुस्लिम को पढ़ा। हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, ए ताजदार बरेली ज़रा ये तो बता, तूने कुरान की 6666 आयते करीमा में क्या पढ़ा है? तूने कुरान के 556 रुकू में क्या पढ़ा है? तूने कुरान की 114 सूरतों में क्या पढ़ा है? तूने बुखारी और तिरमिज़ी के हदीसों में क्या पढ़ा है? बरेली का ताजदार बोल रहा है, हमारी आन बान जान शान पहचान साहिब कंजुल ईमान इमाम अहमद रज़ा खान बोल रहा है, मैंने कुरान में हज़रत आदम को पढ़ा है, हज़रत आदम की आदमियत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत मूसा को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत यूसुफ़ को पढ़ा है, यूसुफ़ के हुस्न जमाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत दाऊद को पढ़ा है, हज़रत दाऊद की ज़बान को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत सुलेमान को पढ़ा है, हज़रत सुलेमान की हुकूमत को पढ़ा है। ए इमाम अहमद रज़ा बता, तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं? हबीब परवरदिगार को पढ़ा के नहीं? मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं? जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसकी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो इमाम हसन और हुसैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो सैयदा फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो हज़रत बिलाल का शहंशाह है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो आदम से लेकर ईसा तक नबियों का इमाम है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? तो ताजदार बरेली बोलता है, मैंने आमना के लाल को भी पढ़ा है, हबीब परवरदिगार को भी पढ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी पढ़ा है। अब हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, फिर और नबियों में मेरे नबी में फ़र्क क्या है? तो बरेली का रज़ा बोल रहा है, ये सारे नबी आला हैं। हज़रत आदम आला है, हज़रत ज़करिया आला है, हज़रत यहया आला है, हज़रत सुलेमान आला है, हज़रत दानियाल आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, तो बरेली का रज़ा कहता है ये सारे नबी आला हैं, लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करो। ये मूसा पैगंबर वो पैगंबर हैं जब इनके उम्मतियों ने कहा था, ए मूसा पैगंबर वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए पानी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के उम्मतियों ने कहा, वी फील द थर्स्टी माय पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह। ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे उम्मती पानी की तलब कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इस डंडे को पत्थर के सीने पे मारो, इस डंडे को पत्थर की कलेजे पे
मारो, जब ये पत्थर पे डंडा पड़ेगा पत्थर टूट जाएगा, तुम्हारी उम्मत के लिए पानी निकल आएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब डंडा मारा पत्थर फटा, चश्मे निकल गए। अब मैं बंगाल के मुसलमानों पूछना चाहता हूं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का डंडा जब पत्थर के कलेजे पे पड़ा तो पत्थर फटा, जब मूसा का डंडा पत्थर की छाती पे पड़ा तो पत्थर फटा। अब ये कहने दिया जाए अरे जो डंडा मार के पत्थर को तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद को तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, अरे जो डंडा मार के पत्थर तोड़े, जोर से, जो डंडा मार के पत्थर तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये मकाम एक रसूलुल्लाह है। अब और सुनो बंगाल के लोगों, हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा पानी चाहिए, तो मूसा पैगंबर ने पानी निकाला पत्थर के कलेजे से, पत्थर की छाती तोड़ के पानी निकाला, पत्थर का सीना चाक करके पानी निकाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने हुदैबिया के मैदान में जब कहा था, आका वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ मेरे आका हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो मेरे नबी ने पत्थर नहीं तोड़ा, मेरे नबी ने जमीन पे डंडा नहीं मारा। अरे जो पत्थर तोड़ के पानी निकाल दे वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल आया है जिसने उंगलियों से पानी निकाला हो? मेडिकल साइंस अपने हथियारों को नीचे रख देती है। मेडिकल साइंस कहती है उंगलियों से कभी पानी नहीं निकलता, उंगलियों से खून निकलता है। जब उंगली काटोगे तो खून निकलेगा। तो हमने कहा दुनिया के वैज्ञानिकों सुनो, अरे जिनकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जिसकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से खून की जगह पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी ने फरमा दिया लोगों, जोर से बोलो, नबी ने फरमा दिया लोगों, अरे मेरे खुदा ने पावर दिया है, जहन्नम बनाना खुदा का काम है और जहन्नम को ठंडा कराना मुस्तफा का काम। आला हजरत कहते हैं, जोर से बोलो, अब आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। हमारा नबी एक पैगंबर और गुजरे हैं, और गुजरे पैगंबर जिनका हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके होठों की लाली लाजवाब, जिनके गालों की शादाबी लाजवाब, जिनकी पेशानी की ताबानी बेमिसाल, उस पैगंबर को दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये वो पैगंबर यूसुफ हैं
जिनके चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ की उंगलियां काट ली। इतने हुस्नो जमाल के पैगंबर हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत जुलेखा ने कहा, यूसुफ अपने चेहरे से नकाब तो उठाओ, गलियों में औरतें बैठी हैं। हजरत यूसुफ ने नकाब उठाया, औरतों से कहा नींबू काटो, लेमन के टुकड़े करो। औरतें नींबू काट रही हैं। नींबू कटते कटते औरतों की उंगलियां भी कट गईं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटी। अब मैं बंगाल के मुसलमानों तुम्हें पैगाम देता हूं, अरे जो यूसुफ का हुस्न देखकर उंगलियां काटे वो औरतें हैं, और जो मर्द मेरे नबी का चेहरा देखकर अपने सरों को कटा दे वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसी नबी का गुलाम पैदा हुआ उड़ीसा की धरती पर, देवबंदी सामने आ गए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मदीना मुनव्वरा की जेल में डाल दिया गया, हथकड़ी पहना दी गई। वो शख्स खड़ा हो गया। इधर फजर का मुअज्जिन मस्जिद नबवी से आवाज देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो उड़ीसा का मुजाहिद जोर से, जोर से, उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करबटे बदल रहा है। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह। उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करबटे बदल रहा है। आका, आज फजर की नमाज भी तेरी मस्जिद में पढ़ूंगा, सलातो सलाम भी तेरी मस्जिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सुन, मुस्तफा के दरबार में जेल से अर्ज करता, आका जब तू साद इब्न अबी वक्कास को दरिया दजला पार करा सकता है, ऐ मेरे आका जब तू बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बना सकता है, ऐ मेरे आका जब तू अबू बकर को सिद्दीक बना सकता है, उमर को फारूक बना सकता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना सकता है, अली को जब फातह खैबर बना सकता है, तो मुझे भी अपनी जालियों के सामने सलातो सलाम पढ़वा सकता है। जेल में करवटे बदल रहा है। इधर फजर का मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हाथों की हथकड़ियों को इशारा दिया, सुभान अल्लाह। हथकड़ियों से कहा, ऐ हथकड़ियों, पहनाना नजदियों का काम है और तोड़ देना गुलाम मुस्तफा का काम है। क्या कहने, है जिंदाबाद। ये उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी हथकड़ियों को इशारा करता है। हथकड़ियों ने कहा, ए मुजाहिद, जब रसूल के गुलाम बिलाल को दुनिया ना रोक सकी तो हम तुझे कैसे रोकेंगे। हथकड़ियों को तोड़ा, चला मस्जिद नबवी में, सलाम पढ़ रहा है। जोर से बोलो,
सलाम पढ़ना जुमला दे रहा हूं, इश्क में झूमना। हजरत मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी ओलीसवी, अब मुजाहिद मिल्लत मुस्तफ़ा जाने रहमत के मवाजह शरीफा पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनहरी जालियों के सामने, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज में खड़े होकर जब पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, इधर नजदी पुलिस ने आकर कहा, अरे ये वो हबीबुर रहमान तो नहीं है, हमने जिसको जेल में डाला था। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, हाँ मैं ही हबीबुर रहमान हूँ, हाँ मुझे ही हबीबुर रहमान इंडिया वाला कहा जाता है। कहा हबीबुर रहमान बता, ये तेरी हथकड़ियां किसने खोली हैं, तेरी हथकड़ियां किसने तोड़ी हैं? तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ सकता है वो मेरी हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, नजदियो मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, आमना के लाल का गुलाम हूं। अरे मेरा नबी वो नबी है जो चांद को इशारा कर दे सीना चाक हो जाए, सूरज को इशारा कर दे वापस आ जाए। जो नबी सूरज को लौटा सकता है, जोर से बोलो, जो नबी चांद के दो टुकड़े कर सकता है वो मेरी जेल के अंदर हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। अब मेरा मुजाहिद मिल्लत जेल से जलाल में आ गया, अब्बासी जलाल में आ गया, अब्बास अलम बरदार का वफादार अब जलाल में आ गया, रईस ओलीसा जलाल में आ गया, हबीबुर रहमान जलाल में आ गया। और हबीबुर रहमान ने नजदियों को ललकार के कहा, ऐ जालिमो हथकड़ियां पहनाना तुम्हारा काम है, हथकड़ियां खुलकर सलाम पढ़वाना मुस्तफा का काम है। आला हजरत बोले, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करो, जब एक गुलाम का आलम ये है, जब एक गुलाम का आलम ये है, तो सोचो आमना के लाल का आलम क्या होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब एक गुलाम का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। अभी ये खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था क़यामगाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तमाचा मारा था मलकुल मौत के, वही किस्सा बयान कर रहे थे ना। लो मैं एक खूबसूरत नुक्ता दे रहा हूँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी तकरीर दिल की तख्ती पे नोट करना। वो आपको ये बता रहे थे कि मूसा इतने जलाली पैगंबर है कि मलकुल मौत के तमाचा मारा तो आंख निकाल दी। ये मुझसे पहले खतीब ने बयान किया था कि नहीं? और इसमें कोई शक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा था, आंख निकाली थी। लेकिन अहले इश्क, बोलो बोलो बोलो, अहले इश्क से जब पूछा गया कि मूसा ने तमाचा मारा क्यों, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अहले इश्क से पूछा गया मूसा ने तमाचा मारा क्यों, तो अहले इश्क इसका जवाब देते हैं। जोर से बोलो। ऐसा जवाब दूंगा, इश्क के दरिया में डूबकर अहले इश्क जवाब देते हैं। हजरत मूसा ने तमाचा इसलिए मारा, जब मलकुल मौत मूसा के दरबार में आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। मलकुल मौत ने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर कहा, तू हजरत आदम के पास गया था? मलकुल मौत ने कहा, मैं गया था। कहा, उनकी रूह निकाली थी? कहा, मैंने रूह निकाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, जब तू हजरत आदम के दरबार में गया तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था? कहा, मैंने सलाम नहीं किया। कहा, हजरत ईसा हजरत दाऊद के दरबार में गया था, तूने उनकी रूह निकाली?
निकाली, उनको सलाम किया था। मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था, तू हजरत यहया के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको तूने सलाम किया। कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा तू नबियों के दरबार में गया, उनकी तूने रूहें निकाली, उनको सलाम किया। कहा नहीं किया। कहा सुन मूसा कलीमुल्लाह, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आदम की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। नूह की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। जकरिया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। यहया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। सुलेमान की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। दानियाल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत जुल्किफ्ल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत इदरीस की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शीश की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। अब मूसा जलाल में आकर कहते हैं अरे तमाचा इसलिए मारा, इनको सलाम नहीं किया चलेगा, लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा, उस नबी की रूह बाद में निकालना, पहले सलाम पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। का मेरे बाद एक नबी आएगा, वो तन्हा नबी नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा। वो तन्हा रसूल नहीं होगा, रसूलों का इमाम होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था तमाचा इसलिए मारा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आमना का लाल होगा, हबीबे परवरदिगार होगा, जिसका चेहरा वद्दुहा की तफसीर होगा, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की तनवीर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मलकुल मौत जब उस रसूल के दरबार में जाए, जब उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम कर लेना, पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। जब मेरे रसूल के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आया, मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आवाज दी मियाई कमिन, माई पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमना के लाल में अंदर आना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा मेरे रसूल के बाबे रसूल के दरबार में गई। कहा बाबा जान, बाहर कोई इंसान खड़ा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका लिबास लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। कहा बाबा वो आपको सलाम कहता है, मुलाकात का तमन्नाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी जाने तमन्ना फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, ऐ मेरे जान के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे जिस्म के हिस्से फातिमा, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे फातिमा ने कहा ऐ बाबा जान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सलाम करता है, वो आपको सलाम तहियत पेश करता है, वो आपको सलाम तहनियत पेश करता है। इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी वो मलकुल मौत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी शहजादी वो मलकुल मौत है, ऐ औरतों की सरदार वो मलकुल मौत है, ऐ हसनैन की माँ वो मलकुल मौत है, ऐ अली की बीबी वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी जाने तमन्ना वो मलकुल मौत है। अब सैयदा फातिमा ने कहा ऐ बाबा वो आपको सलाम कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी बेटी फातिमा, आज से पहले इसने किसी को सलाम नहीं किया, आज के बाद भी ये सलाम नहीं करेगा। ये तेरे बाबा की शान है कि तेरे बाबा को मलकुल मौत भी सलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलकुल मौत मेरे नबी के दरबार में जाते हैं, आका को सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हजरत मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, उधर बरेली की आला हजरत महल्ला सौदा गिरान में ऐलान करते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मलकुल मौत ने कहा आका मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, वो सारे नबी थे, तुम नबियों के इमाम हो। अंदाजा लगाओ शान है मेरे मुस्तफ़ा की, जिसको मलकुल मौत भी सलाम, मलकुल मौत भी जिसको सलाम करे वो आमना का लाल है। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और नजदियों के सीने में फूंकता हुआ बोला काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद,
दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पर चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, मुसलमानों, बंगाल के लोगों, अंदाजा तो करो तुम्हारे नबी की अजमत ये है कि जिसको मलकुल मौत सलाम करे, तुम्हारे नबी की अजमत ये है जिसको फरिश्ते सलाम करे। आओ मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों तुम नमाज पढ़ो। अब इंसान से कह रहा तू नमाज पढ़, मुसलमानों से कहा जा रहा है तू नमाज पढ़, लेकिन हमने कहा मौला तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? तो रब ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज पढ़वाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम ज़कात दो, लेकिन परवरदिगार फेले ज़कात से दूर है। रब ने कहा तुम काबे का हज करो, लेकिन खुद हज नहीं करता। रब ने फरमाया तुम रोजे रखो, लेकिन खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन जब मेरे नबी की अजमत की बारी है, जब मेरे नबी की जात की बारी आई, तो मेरे नबी ने कहा ऐ परवरदिगारे आलम बता मेरी शान क्या है? तो रब ने कहा मेरे बंदो नमाजें तुम्हें पढ़ना है, रोजे तुम्हें रखना है, ज़कातें तुम्हें देना है, काबे का हज तुम्हें करना है, लेकिन नबी पर जब सलाम की बारी आएगी तो पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में फरिश्ते पढ़ेंगे, फिर इंसानों से पढ़वाऊंगा। अल्लाह वो शान तो देखो, अंदाजा लगाओ। जोर से बोलो, बोलो। अगर तू फजर ना पढ़े तुझे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह फरमाता यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे इन योर लाइफ इफ यू वांट टू गो टू जन्नत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हारा माइक सही होता तो आज इंग्लिश भी लच्छेदार बोलता। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया यू शुड गिव द ज़कात, तुम्हें ज़कात देना होगी, लेकिन खुद नहीं देता। नमाज पढ़वाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता। रोजा रखवाता है लेकिन खुद। लेकिन रसूल पर जब दुरूद और सलाम का मामला आया, और तो अपने नबी की शान देखो, जब दुरूद और सलाम का मामला आया तो ऐलान करता है लोगों पहले मैं पढ़ता हूं। जोर से, जोर से बोलो। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं ऐ लोगो तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये शान है मेरे नबी की। आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान शान पहचान साहिबे कंजुल ईमान बरेली के इमाम अहमद रजा खान बोले या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ। ये मेरा रसूल है जिस पर खुदा सलाम पढ़ता है। जब खुदा सलाम पढ़े तो मलकुल मौत क्यों नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह होगा, यही मेरा नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही मेरा नबी है। मेरे नबी से पहले एक नबी और आए जिनका नाम है इब्राहिम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? इब्राहिम। लक़ब है खलीलुल्लाह। नमरूद ने इनको जलाना चाहा, जलाना चाहा, आग तैयार की। नमरूद ने कहा इब्राहिम मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा आग जलाना तेरा काम है, आग से बचाना खुदा का काम। अल्लाह, आग में गए अल्लाह के खलील। तवज्जो करो बंगाल वालों, जैसे ही इब्राहिम का कदम नमरूद की आग में लगा, फायर ऑफ द नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर जब टच हुआ तो आग ठंडी हो गई। आग क्या हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम वहां गया कि नहीं? कदम गया, आतिश नमरूद में लगा तो आग ठंडी हो गई। आग। अब मेरे नबी की अजमत देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोलूं, जोर से बोलो। इधर मेरा नबी पैदा हो रहा है मक्का में। कहां पैदा हो रहा है? जोर से बोलो कहां पैदा हो रहा है? मेरे नबी का कदम मक्का की धरती पर लगा
और मक्का से हजारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है जिसका नाम है फारस। हजारों साल से पुरानी आग जलती आ रही है। जैसे ही मेरे नबी का कदम मक्का की जमीन पे लगा, मुल्क फारस की जली हुई आग ठंडी हो गई। अब मैं जुमला दे रहा हूं, अरे जो अपना कदम नमरूद की आग में लगा के ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जो मक्का में कदम लगाकर फारस की आग को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इतना बड़ा नबी, तभी तो उसका गुलाम मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पुकार कर कहता है, जब गुलाम का आलम यह है तो सोचो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। लेकिन मुसलमानों, हमें अपनी नबी की अजमत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम गोइंग एस्ट्रे हो रहे हैं, लाइफ से भटक रहे हैं। मुसलमानों, यही तुम्हारा पैगंबर है, यही तुम्हारा नबी है, यही तुम्हारा रसूल है। जब पैदा हुआ था तुम्हारा रसूल तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही रब को सजदा किया और मेरे रसूल ने अर्ज किया, मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमाते। अब मेरा रसूल जवान हो रहा है, रसूल ने जवानी में भी अपनी उम्मत को याद किया। मेरा रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़ रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा रसूल मदीना शरीफ की धरती पे जा रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाहिली विसाल फरमाने के बाद कब्र अनवर में जा रहा है। हजरत अली मुर्तजा बाहर खड़े हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली बाहर खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कब्र मुबारक के अंदर रखा है। सहाबाई किराम मेरे रसूल की कब्र के बाहर खड़े हैं। तमाम सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे नबी के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं। सहाबा का कलेजा थनक गया, सहाबा का कलेजा थर्रा के रह गया। सहाबा ने कहा, अली जाओ मेरे रसूल की कब्र में जाओ, रसूल के लबों पे अपने काने मुबारक के रख के सुनो तो सही कि रसूल किसे याद फरमा रहे हैं। कब्र की मंजिल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हजरत अली मुर्तजा जब मेरे नबी की कब्र पाक के अंदर पहुंचते हैं, अपने कानों को मुस्तफ़ा के होठों से लगाते हैं। सहाबा ने कहा, अली बता इस वक्त नबी किसको याद कर रहे हैं? अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं। अली ने कहा, नहीं नहीं। सहाबा ने कहा, अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा, नहीं। कहा, क्या अपनी बीबी खदीजा को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा, नहीं। कहा, फिर आका कब्र में किसे याद कर रहे हैं? ऐ बंगाल इगरा जिला पूर्वी मिदनापुर के मुसलमानों, अपने नबी की मोहब्बत देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में होठ हिल रहे हैं। अली मुर्तजा ने कहा, मेरे नबी कब्र में ना हसन और हुसैन को याद फरमाते हैं, ना फातिमा जहरा को याद फरमाते हैं, ना खातून जन्नत को याद कर रहे हैं, ना अबू बकर उमर को याद कर रहे हैं। अली जल्दी बता, इस कब्र की आखिरी मंजिल में मेरे नबी किसे याद फरमा रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखो, आंख से आंसू निकलना चाहिए। अली ने कहा, मेरे आका अपनी कब्र में अगर याद कर रहे तो अपने घर वालों को नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आका फरमाते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई। वो नबी जो कब्र में तुम्हें याद रखे, अब कयामत का मैदान होगा जहां तुम्हारी माँ तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारा बाप तुम्हें ठुकरा देगा, जहां तुम्हारी बहन तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारी बीबी तुम्हें ठुकरा देगी। वो बीबी जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने बरेली का सुरमा खरीदा था, वो बीबी
जिसके लिए तूने कन्नौज का इतर खरीदा था, कयामत के मैदान में ठुकरा देगी। अब बताओ मुसलमानों, जो नबी ने कब्र में याद किया, कयामत में सब ठुकरा दिए जाओगे, फिर कौन होगा? अल्लाह का कुरान कहता है फफिर्रू इलैहि मिन अखीहि व अबीहि व साहिबती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कब्र मैदान क़यामत में तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा साथ नहीं देंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा, वो माँ भी साथ नहीं देगी। वो बाप जिसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, वो बाप भी साथ नहीं देगा। वो बहन जो तुमसे प्यार करती थी, वो बहन भी साथ नहीं देगी। ऐसे कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? अल्लाह के हबीब कहते हैं जहां पर कोई किसी का साथ नहीं देगा, वहां पर आमना का लाल तुम्हारा साथ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। और करो, एगरा जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों, कयामत का मैदान होगा। हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत जकरिया बोलेंगे नफसी नफसी, हजरत यहया की जबान पे होगा नफसी नफसी, हजरत सुलेमानो दानियाल की जबान पे होगा नफसी नफसी। तमाम नबी बोलेंगे नफसी नफसी, लेकिन नबियों का इमाम आमना का लाल बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और तो करो मुसलमानों, कौन साथ देगा उस कयामत के मैदान में? ये तुम्हारा पीर। दिखाओ किसी हदीस में ये पीर तुम्हारा साथ दे, ये इमाम। अरे जब हजरत आदम अपनी उम्मत के सामने कहेंगे नफसी नफसी, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं देगी, ऐसे खतरनाक मंजर में एक आवाज आएगी। जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, और तो तवज्जो से सुनो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम नहीं आएगा कयामत के मैदान में। सब रोते होंगे, बिलखते होंगे, सिसकते होंगे, कोई किसी की काम नहीं आएगा। ऐसे में आमना का लाल का सर सजदे में रखा होगा। मेरे रसूल से खुदा कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद। से बोलो, मेरे नबी सजदे में सर रखे होंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा अपने सर को। मेरे रसूल सर को उठाएंगे। अल्लाह कहेगा बोल, क्या चाहता है मेरे नबी? तो मेरी कौम की और तो मेरे कौम के बुजुर्गों, बच्चों, ऐसे वक्त में हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन मेरा रसूल कयामत के मैदान में कहेगा मौला आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल क्या चाहिए? मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे रसूल क्या चाहिए? तो मेरा रसूल कहेगा मौला आज कयामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए, मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे तकबीर, हाथों को जरा लहरा के नारे तकबीर, हाथों को उठाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया। मेरे रसूल क्या चाहिए? मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। एक दर्द में डूबा हुआ जुमला दे रहा हूं। खुदा कहेगा रसूल what will you do after taking your servant in doomsday my पैगंबर prophet मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रसूल इस गुनहगार उम्मत को लेकर क्या करेगा? और तो सुनो,
खुदा कहेगा मेरे हबीब क्या करेगा इन गुनहगार कमीनों को लेकर। मेरे रसूल का जवाब सुनो, पूरा मजमा इश्क में बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल से खुदा कहेगा मेरे हबीब तू क्या करेगा इन कमीनों को लेकर। तू इशारा कर दे इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने इशा नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने फजर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने जोहर और असर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। मेरा रसूल है नहीं मेरे मौला, मैं मूसा नहीं हूं, मैं ईसा नहीं हूं, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूं। ऐ अल्लाह तेरी जात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और मेरी शान रहमतुल लिल आलमीन है। शान रिसालत देखो मेरे आका की। ऐ मेरे हबीब इन्होंने तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, इशारा कर जहन्नम में डाल दूं। मेरे रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मुझे दे दे। फिर कहेगा रसूल व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे नबी क्या करेगा। मेरे नबी का प्यारा रहमत वाला जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क अगर इजाजत दे तो दिल पे चोट लगना चाहिए। ऐ मेरे हबीब ये गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। इशारा कर इन्हें जहन्नम में झोंक दूं, जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेगा ये कमीने हैं। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेंगे ये नालायक है। अल्लाह कहेगा ये नालायक है। रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। ऐ मेरे आका इन गुनहगारों का क्या करेगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे रसूल इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अब अल्लाह फरमाएगा रहमत में आकर है मेरे नबी इन्हें लेकर क्या करेगा। तो मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं है मेरे परवरदिगार मुझे दे दे, इन्हें अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। खुदा कहेगा रसूल इजाजत दे इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। मेरा रसूल कहेगा नहीं मेरे मौला, नहीं मेरे परवरदिगार, ये गुनहगार हैं लेकिन मेरे हैं, ये सियाकार है लेकिन मेरे हैं, ये बदकार है लेकिन मेरे हैं, ये बेनमाजी है लेकिन मेरे हैं, ये कमीने हैं लेकिन मेरे हैं, ये शियार है लेकिन मेरे हैं। क्या करेगा। कहा मेरे मौला मुझे दे दे, दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह वुसाते दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे।